सभी को सादर जय जय। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री ईश्वर विराट सागर जी महामनराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं सभी मानवों को सादर जय जय। आप सभी देख रहे हैं जनसंतवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मन की बात मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी के साथ। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे जनसंतवाणी चैनल पर दिखाया जाता है। इस कार्यक्रम में आप सभी के मन में उठी अनेकों प्रकार की जिज्ञासा, जैसे घर, परिवार, व्यवसाय, धर्म इत्यादि से संबंधित हर प्रकार की जिज्ञासा का समाधान पूज्य गुरुवर मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आप सभी भी अपने अपने मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, बात हो, वह हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। उनका समाधान पूज्य गुरुदेव कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। आज के कार्यक्रम के पुण्यार्जित परिवार हैं श्रीमती रिंकी जैन, श्रीमान कैलाश जैन, प्रसून जैन, कुमारी परी जैन, पर्व जैन। समस्त परिवार गुड़ा जिला ललितपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके सौभाग्य को जनसंतवाणी परिवार अनुमोदना करता है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने से पूर्व मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आज का पहला प्रश्न अच्छा जैन सूरत गुजरात से है कि हे स्वामी, मुक्ति पथ के कौन से राही हमें वर्तमान में चलते फिरते दिखाई देते हैं? ओम शांति। मुक्ति पथ के राही ये दिगंबर संत हैं, जो दिगंबर संत मुक्ति पथ के राह पर चल रहे हैं, जिन्होंने अपने महासंयम को धारण किया है, महाव्रतों को धारण किया है और महाव्रत धारण करके वो मोक्ष मार्ग के सफर पर चले हैं। और ऐसी महान कठोर साधना, तप, त्याग, तपस्या दिगंबर संत करते हैं और ये सब सम्यक रूप से क्रिया करते हैं। ये कोई जबरदस्ती से नहीं करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते हैं, किसी के कहने से नहीं करते हैं। ये स्वयं की इच्छा से, स्वयं की मनोभावनाओं से वह अपने शरीर के ममत्व को दूर करते हुए संसार की पर वस्तुओं से ममत्व भाव को हटा करके और वह अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। उस मुक्ति रूपी मार्ग पर चलने की तैयारी कर रहे हैं और वह अपने मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार दिगंबर संत ही मुक्ति पथ पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न महावीर जैन उमगांव महाराष्ट्र से कर रहे हैं कि मन में गलत विचार आते हैं तो पाप लगता है क्या? मैंने पाप तो किया नहीं है। देखिए, कृत, कारित, अनुमोदना, ये 3 चीज आई हैं। आपके मन में यदि पाप आए हैं तब भी आपको दोष लग रहा है, किया है तब भी दोष लगा है। आपने भले ही किसी जीव को नहीं मारा, भले ही आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपके मन में गलत विचार आ गए, मारने के विचार आ गए, तो भाव हिंसा तो आपने भाव से क्रिया तो कर ही दी, तो उसका दोष तो आपको लगेगा ही लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर कार्य क्रिया से की जाए। कुछ लोग होते जो क्रिया से नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पाप तो दोष लगता ही है। मन में विचार आ गए, मन में विचार आए, उसका भी पाप है। तन से किया तो उसका महापाप हो गया। मन में विचार आया है तो थोड़ा उसको प्रायश्चित करके तुरंत शांत भी किया जा सकता है, लेकिन कृत कर दिया, स्वयं किया है, तो उसका दोष अधिक है, पाप। इसलिए मन में विचार आया है तब भी आपको दोष है, और तन से किया है तब भी दोष है। इसलिए मन के विचारों को पहले रोकना चाहिए। और मन में अच्छे या बुरे विचार जो भी आए हैं, पहले मन में ही आते हैं। अच्छा करने के लिए भी मन में आया,
बुरा करने के लिए भी मन में आया। अच्छा भाव जो आया है वो प्रशस्त है, पुण्य कर्म है, और बुरे विचार आए हैं अप्रशस्त है, पाप का बंध है। इसलिए जो मेन स्विच होता है उस मेन स्विच को यदि बंद कर दिया जाए तो पूरी लाइट अपने हाथ में कंट्रोल में हो जाती है। और एक एक स्विच ऑफ करेंगे तो एक फैन बंद होगा, एक लाइट बंद होगी, लेकिन पूरे कमरे की, पूरे घर की लाइट बंद करना है तो एक मेन स्विच होता है। ऐसे ही अपना मेन स्विच है, उस मेन स्विच को अपन ने मन को गिरा लिया, मन को संभाल लिया तो सब कुछ संभाल लिया। तो चाहिए कि मन को, विचारों को रोकना है। मन से भी यदि पाप हो रहा है तो वो भी पाप है, हिंसा है। किसी को मार पाओ या ना मार पाओ, लेकिन मन में विचार आ गए मारने के तो हिंसा का दोष तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए भली तन से पाप नहीं किया है, लेकिन मन से आपने पाप किया है तो मन में भी बुरे विचार नहीं आना चाहिए, मन में भी मलिनता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, तन से नहीं कर पा रहे हैं, तन से नहीं बोल पा रहे हैं, तन से लड़ने के सामर्थ्य नहीं लगता है, लेकिन जब सामने वाला देखता है तो मन में विचार आते ही रहते हैं कि इसका बुरा हो, इसके बारे में ऐसा हो, तो मन में विचार आ रहा है तो वो भी दोष है। इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि मन से भी पाप लगता है और काय से करते हो तो भी दोष लगता है। इसके बाद यहाँ पर कुमारी परिजन गुड़ा जिला ललितपुर से अपना प्रश्न पूछ रही हैं कि हे गुरुदेव, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और लोग उसे नजरअंदाज करते हैं तो मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है, तो गुरुदेव हम अच्छा काम करते समय अपना नजरिया कैसा रखें कि लोगों का अंदाज हमारे प्रति अच्छा हो? देखिए, लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी बोलें, लेकिन आपका करने का तरीका सही है, आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आपको किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया को रोकोगे, दुनिया के कहने पर चलोगे तो आप अपने कार्य नहीं कर पाओगे। ऊंचे लोग ऊंची सोच, चिंतन, मंथन रखते हैं, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं लोगों को। हमें यदि आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा बनना है, कुछ युग पथ पर प्राप्त करना है तो हमें लोगों की बातों को नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं। आप तो अपना कार्य देखें, कार्य करें। जो अच्छा सा अच्छा कार्य है, जो अच्छा मंथन है, जो अच्छा चिंतन है आपका, उस अंदाज में आपको सकारात्मक सोच होना चाहिए। और जब हमारी सकारात्मक सोच होती है तो हमेशा मंजिल को प्राप्त करते हैं, और नकारात्मक सोच हमेशा हमारे लिए नीचे की ओर गिराता है। तो हम सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उस यदि अपने बारे में बुरा बोल रहा है और वो सच में बुरा है तो चिंतन करना चाहिए कि यार मैंने गलत किया है। लेकिन यदि मैं अच्छा कर रहा हूं और फिर भी कोई बुरा अंदाज कर रहा है, बुरा कह रहा है, तो फिर उसकी बातों पर परवाह नहीं करना चाहिए। और लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो अन्य लोगों के कहने से वो पीछे मुड़ते नहीं हैं, वो तो आगे कदम बढ़ाते चले जाते हैं और अपनी मंजिल जब तक ना मिल जाए तब तक वो अपने सफर पर चलते ही रहते हैं। इसलिए अपन को अपने सफर को प्राप्त करना है, मंजिल को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन को सहना भी पड़ेगा, सहन करना आना चाहिए। किसी ने कुछ कहा है तो उस नकारात्मक सोच में मत जाइए, उसमें भी पॉजिटिव सोचिए कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही कहा होगा, ठीक है, उसमें भी कुछ भलाई निकालिए। अच्छे लोग बुराई में भी अच्छाई निकाल लेते हैं, अच्छाइयों से चलते हैं। इसलिए नजरअंदाज कर दो, कोई कुछ बुरा कह रहा है तो उसको नजरअंदाज कर दो, उस ओर दिमाग ना ले जाओ, अपने विचारों को पॉजिटिव विचार बनाइए। इस ऐसा होता नहीं है, हमेशा नेगेटिव दिमाग जाता है, लेकिन पॉजिटिव इस प्रकार
सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को हमेशा ऊंचा उठाता है। अपन सबको चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा कोई देने वाला है, आपको अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपको सामने वाला नजरअंदाज कर रहा है, करने दो, उसकी परवाह नहीं करो, आप तो अपना काम करो। आप हमेशा अच्छे काम करते जाइए और अच्छे लोग कभी डरते नहीं हैं। छोटी मोटी बातों से, छोटी मोटी वार्तालाप से कोई डरा नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य को केंद्रित रखते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करते जाइए। बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी। जब अपन कोई कार्य करते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं, बुरा कहने वाले भी मिलते हैं, बुराई करने वाले भी मिलते हैं। निंदक नीरक राखिए, ये कहा है कि जब तक कोई अपना निंदक ना मिले तो अपन को उस कार्य करने का आनंद भी नहीं आता है। इसलिए निंदक लोग मिलते रहे, अपना निखार और बनता चला जाता है। इसलिए हमेशा उनकी बातों पर परवाह ना करें, आगे बढ़ते जाए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न आया है कि ये मनोहर ब्रह्मचारी जितेंद्र भैया द्रोणगिर मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, अपने धर्म में केवल ज्ञान बताया है और अन्य मत में दिव्य ज्ञान बताया है, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? देखिए, दिव्य ज्ञान बाह्य ज्ञान है, केवल ज्ञान अंतरंग ज्ञान है। केवल ज्ञान में तीनों लोकों की वस्तु चराचर झलकती है। जो अन्य मत कार्य में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान हो गया है। दिव्य ज्ञान वो बाहर के ज्ञान को ही मान रहे हैं। जो चक्षु इंद्रिय से देखा जा रहा है, जो इंद्रियों से जाना जा रहा है, उसको ही कहा है। लेकिन केवल ज्ञान वह जो होता है उसको देखते नहीं है, वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते नहीं है। वहां तो स्वतः ही उनके ज्ञान में झलकता है, दिखता है सारा संसार। तो केवल ज्ञान में, दिव्य ज्ञान इंद्रियों से देखा जाता है, जाना जाता है। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है। वो तो अपने ज्ञान में स्वयं, जैसे कि दर्पण में जाकर के देखते हैं तो अपना चेहरा झलकता है, वैसे ही भगवंतों के केवल ज्ञान जिनको हुआ है, उन भगवान के ज्ञान में वो तीनों लोकों की वस्तु चराचर पदार्थ झलक रहे हैं, दिख रहे हैं। क्या हो रहा, वो जान नहीं रहे, देख नहीं रहे, अपना ज्ञान नहीं लगा रहे, लेकिन उनके ज्ञान में सब झलकता रहता है। तो दिव्य ज्ञान बाह्य इंद्रियों से जाना जाता है और केवल ज्ञान जो स्वतः है, तीनों लोगों की वस्तु झलकती है, उसमें यही अंतर है। इसके बाद यहाँ पर आर के जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुनिश्री, आजकल देखा जा रहा है लड़का लड़की किस स्टाइल में घूम रहे हैं और लड़की लड़कों के स्टाइल में घूम रहे हैं, क्या यह पंचम काल का दोष है? देखिए, पंचम काल का दोष कहें या संस्कारों की कमी कहें, सभ्यता जो है उस सभ्यता में कमी आती जा रही है। और ये जो व्यक्ति कर रहा है कि आज देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों की स्टाइल में और लड़के लड़कियों की स्टाइल में घूमते हैं। वही बड़े बड़े बाल रखना, कान छिदवाना, नाक छिदवाना, आंख पे बाली पहनना, अनेक तरह तरह के कार्य करना। तो इसका मतलब है कि वो स्त्री पर्याय में जाने का भाव उठा रहा है, स्त्री पर्याय का भाव कर रहा है, इसलिए उसके वो शौक वो वैसे ही चल रहे हैं। और जो
पुरुष होकर के स्त्री जैसे भाव कर रहा है, वो स्त्री पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है, और जो स्त्री होकर के पुरुष जैसे भाव ला रहा है वो पुरुषों के जैसे कार्य कर रहा है, तो पुरुष पर्याय में। इसलिए जो काल का दोष तो कहेंगे, लेकिन अपने संस्कारों की कमी भी कहेंगे कि हमने धार्मिक संस्कार नहीं लिए, हमने कर्म सिद्धांत को नहीं पढ़ा, हमने उस धर्म की क्रियाओं को नहीं जाना। यही कारण है कि अपने लिए वो सब क्रियाएं दूसरी तरफ ले जा रही हैं, कुसंस्कार की ओर ले जा रहे हैं। ये हमारी सभ्यता भारतीय नहीं है, ये भारतीय सभ्यता में संस्कृति में नहीं आता है, ये सब विपरीत हो रहा है। ये पंचम काल का भी दोष है और वर्तमान के अपने संस्कारों की कमी भी है कि अपने संस्कार इस ओर शुरू से नहीं मिले हैं। हमको चाहिए कि संस्कृति को अपने जीवंत रखना चाहिए, संस्कृति को अनुसार चलना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है, उस संस्कृति की सभ्यता से आप अच्छे भी लगते हैं, अन्यथा आप शोभायमान नहीं देते हैं। इस प्रकार से आप सब देख रहे हैं जन संतवाणी को और अपने मन की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको अपने मन की बात भी कहता हूँ कि जितने भी श्रावक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि कभी भी कोई मुनिराज के संग में कोई श्रावक रहता है, अब कोई भैया जी रहते हैं, तो कभी भी आपके घर पर कोई फोन आता है, आपके पास फोन आता है कि महाराज जी की व्यवस्था में ये पैसा चाहिए, ये व्यवस्थाओं की सामग्री चाहिए, तो सभी भक्तों को मैं कहना चाहूँगा कि जब तक मुनिराज आदेश न करें आपको, तब तक आप किसी की बातों में आकर के कोई पैसा, कोई सामग्री आदि ना दें, क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है बहुत सारे लोग मुनिराजों के साथ रह करके, संग में रह करके, और फिर इस प्रकार की बातें करते हैं कि महाराज जी के लिए ये करना है, वो करना है। महाराजों के नाम पर अन्य लोगों से पैसे एकत्रित कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का यदि किसी का फोन आता भी है तो आप स्पष्ट मना कर दीजिए, या कहिए कि महाराज जी को सामने आप वीडियो कॉलिंग कराएं, आप दिखाइए मुनिराज को सामने है कि नहीं है, मुनिराज के शब्द सुनाइए। मुनिराज कोई आदेश देते हैं आपको, कोई सेवा करने का कोई बात कहते हैं, तो आप तत्पर मुनिराज की सेवा में तत्पर रहें, हमेशा करना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि मुनिराजों के नाम पर बहुत सारे लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और उसमें बदनाम मुनिराज हो जाते हैं, साधु संत हो जाते हैं कि साधु संतों के लिए मैंने इतना पैसा दिया, ऐसा किया, वैसा, और बीच के लोग जो होते हैं उसको पैसे को गायब कर देते हैं। इसलिए बिना साधु संतों के पूछे कभी भी कोई, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे बहनें हो, चाहे संघ का रहने वाला कोई व्यक्ति हो, यदि आपके पास पर्सनल कोई फोन आता है और आप वो कहता है कि मुनिराज की व्यवस्था में इतना पैसा आपको अकाउंट में डाल दें, या ये व्यवस्था दे दें, या मोबाइल मंगाया, या कोई भी कार्य सामान मंगाया, तो आप स्पष्ट मना कर दें कि मुझे आदेश नहीं है गुरु का, और गुरु का जिस दिन आदेश मिल जाए आप सहसा उस बात को स्वीकार कर लीजिए, आप तुरंत उस सेवा में तत्पर रहें। तो मेरा सभी भक्तों के लिए यही कहना है कि जितने भक्त भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब सचेत हो जाए, एक दूसरे को भी सचेत कर दें, कभी भी किसी की बातों में न आकर के, अन्यथा साधु संत बाद में बदनाम होते हैं। तो सभी भक्तों के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्वे शांति।